लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, यदि पत्नी के द्वारा पति के साथ मिसबिहेव किया जाता है, पति को मोटा हाथी या हाथी कहा जाता है, बार बार आत्महत्या करने की धमकी दी जाती है, पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि पति उसको शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है, इस तरीके से अगर पत्नी के द्वारा आचरण किया जाता है तो पत्नी के द्वारा किया जाने वाला इस तरीके का बिहेवियर क्या पति के लिए मेंटल क्रूएलिटी की कैटेगरी में आता है? क्या यह मानसिक क्रूरता है? दोस्तों, इसी संबंध में ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था 2016 में। आज के वीडियो में उसी जजमेंट के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या था और दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया था। साथियों, एक मामला दिल्ली की कड़कड़मा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पति के द्वारा डाइवोर्स का एक मामला दाखिल किया जाता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत। डाइवोर्स का केस दाखिल करने के बाद पत्नी के विरुद्ध कुछ इल्जाम लगाए जाते हैं। देख लेते हैं कि पति के द्वारा कौन कौन से इल्जाम पत्नी के लिए लगाए जाते हैं। पति के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी उसको बार बार सुसाइड करने की धमकी देती है। एक बार तो सुसाइड अटेम्प्ट कर भी चुकी है, जिसको पति ने और पड़ोसियों ने रोका। पत्नी के द्वारा यह दबाव डाला जाता है कि पति उसकी संपत्ति को पत्नी के नाम कर दे। पति ने यह भी कहा कि उसे बच्चे से मिलने से भी रोका जाता है। पति के द्वारा यह भी कहा गया कि पत्नी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी मना करती है और उसको मोटा कहती है, मोटा हाथी कहती है। मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुना रहा हूं जो गवाही में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष पति के द्वारा कही गई। एग्जामिनेशन इन चीफ यानी मुख्य परीक्षा में पति के द्वारा यह कहा गया कि उसकी पत्नी कहती है कि यह तेरे लिए नहीं है, क्योंकि तेरे बस की बात नहीं है मेरी प्यास मिटाना। मोटे हाथी, अपना वजन कुछ कम कर और मुझे संतुष्ट कर। जब तेरे बस में कुछ नहीं था तो शादी क्यों करी। यह एक छोटी सी लाइन मैंने पति के जो बयान थे, जो मुख्य परीक्षा थी, जो एग्जामिनेशन इन चीफ था, उसमें यह पति के द्वारा कही गई। इस तरीके की सारी बातें जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कही जाती हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, कड़कड़मा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली के द्वारा यह पाया जाता है कि पत्नी का जो इस तरीके का बिहेवियर है वो निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता है और कई तरीके के जजमेंट्स पेश किए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, कई रूलिंग्स दाखिल की गई। इन सारे फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे न्यायालय यह पाती है कि पति का जो कंडक्ट था, पत्नी का जो बिहेवियर था, वो पति के लिए मानसिक क्रूरता थी और न्यायालय डिवोर्स की डिक्री पारित कर देता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा डिवोर्स की डिक्री पारित किए जाने के इस जजमेंट के विरुद्ध पत्नी ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपील दाखिल करती है सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। उस अपील में पत्नी के द्वारा कहा जाता है कि जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो सारे इल्जाम गलत हैं और भी कई तरीके के इल्जाम पत्नी के द्वारा भी लगाए जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पति के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और जो ये कहा गया था कि पत्नी उसको मोटा कहती है, मोटा हाथी कहती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है, संपत्ति उसके नाम ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाती है, बच्चे से नहीं मिलने देती है, जो तमाम बातें, सुसाइड करने की धमकी देती है, ये जो तमाम बातें पति के द्वारा साक्ष्य के रूप में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष कही गई थी, इन सारी बातों के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि पत्नी का जो ये कंडक्ट था वह निश्चित रूप से पति के लिए मेंटल क्रूएलिटी था, मानसिक क्रूरता थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा पारित किए गए जजमेंट में किसी तरीके की कमी नहीं पाता ऑनरेबल हाईकोर्ट और उस जजमेंट को ओके कर देता है। और पत्नी के द्वारा जो अपील दाखिल की गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाइवोर्स की डिक्री के अगेंस्ट, उस अपील को ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि अगर पत्नी के द्वारा इस तरीके का बिहेवियर किया जाता है, हाथी या मोटा हाथी जैसे शब्दों का उच्चारण पति के लिए किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से पति के लिए एक मेंटल क्रूएलिटी है, मानसिक क्रूरता है और यह एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।